नमस्कार दोस्तों। लॉरेस लैब के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। देखिए, इसके जो क्वार्टर 3 के नंबर्स आए हैं, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि क्यों मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वार्टरली नंबर्स से पहले अपना, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, भले ही कम हो, निकल जाए, अगर आप उसे, आप कह सकते हैं, होल्ड करके नहीं रख सकते। क्योंकि लॉरेस लैब ने एक और जिस प्रकार के नंबर पेश किए हैं, ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और ऊपरी स्तरों से एक बहुत भयंकर गिरावट, क्योंकि देखिए, बाजार होने से, बंद होने से एग्जैक्टली 2 मिनट पहले ही नंबर्स आए और एक बहुत बड़ी गिरावट, एक बहुत भयंकर क्रैश हमको देखने को मिला। मैं बहुत भयंकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक समय स्टॉक 408 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, 406 408 के आसपास। बाजार बंद होते होते 395 में आ गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। कल आप देखेंगे लॉरेस लैब में एक बहुत बड़ी गिरावट, मुझे लगता है वापस से 350 330 तक जाते हुए आपको लॉरेस लैब वहां जाते हुए दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, बट एज ए इन्वेस्टर मैं आपको बता दूं, मेरा जो राय है वो एक कंपनी की जब कमेंट्री आएगी उसके बाद देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो उस तरफ उस समय चलेंगे दोस्तों। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या स्टॉक के नंबर्स हैं कैसे। तो देखिए, कंसोलिडेट नंबर्स हैं और नंबर्स जो यहाँ पेश किए गए हैं दोस्तों, ये करोड़ में किए गए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जैक्ट नंबर्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। 1194.92 करोड़ है, जो एक साल पहले 1544.82 करोड़ था। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 1224.45 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही आप देखेंगे तो गिरावट है। आप एक चीज देखेंगे, जो ईयर ऑन ईयर है ना, और रेवेन्यू जो है ऑपरेशंस के थ्रू, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 90% गिरावट नहीं आई है, लेकिन जब मैं आपको आखिरी तक लेकर के जाऊंगा तब आपको बताऊंगा कितनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अदर इनकम की। तो 2.43 करोड़ इससे आई है, जो कि नेग्लिजिबल है। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी 1197 करोड़ रुपीस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ आप कह सकते हैं। और एक साल पहले ये कह सकते हैं 1546.25 करोड़ थी, और ये पिछले क्वार्टर में 1226 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, ये चीजें हो गई टोटल इनकम में। गिरावट है, इसमें कहीं कोई मना नहीं कर सकता कि भैया धंधे में कमी आई है, लेकिन इस प्रकार की कमी नहीं है कि प्रॉफिट गायब हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं खर्चों में ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा झटका निवेशकों को मिला है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल 634.12 करोड़। आपका धंधा इतना कम हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इतनी ह्यूज जंप, जो पिछले साल मात्र 581 करोड़ थे। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इसमें कमी आई है। ठीक है, लेकिन देखिए इन्वेंट्रीज देखेंगे ना आप, तो ये 106 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री रही है। ठीक है, तो इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जो एक साल पहले मात्र आप 86 की निगेटिव थी और पिछले क्वार्टर में 118 की पॉजिटिव थी। ठीक है, अब क्या चीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे आप तो आप पाएंगे 154.96 करोड़ है, जो एक साल पहले 147.16 करोड़ थी, 0.35 करोड़ थी। तो यहां भी कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, बात करें अदर एक्सपेंसेस की दोस्तों, तो आप पाएंगे 313.13 करोड़, जो पिछले साल 274.52 करोड़ थी और पिछला 291 करोड़। ठीक है, आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस जो दोस्तों निकल के आएगी ना, वो है 1162 करोड़। ठीक है, जो पिछले साल 1268 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 1172 करोड़। आपका खर्चा नो डाउट कम हुआ है दोस्तों। ठीक है, एक साल दर साल में आपके खर्चे कम हुए हैं। यहां पर भी आप देखेंगे तो खर्चे कम होते दिखाई देंगे, लेकिन आप देखें तो आपका जो इनकम था वो तो ठीक नहीं थी, जिसके कारण आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मात्र 34.62 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले दोस्तों 277 करोड़ रुपए था। आप देख रहे हैं कितनी भयंकर गिरावट है। और पिछले क्वार्टर में 53.89 करोड़ थे, यानी आपके प्रॉफिट्स तो 35 करोड़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें आप टैक्स एक्सपेंसेस जोड़ सकते हैं।
अगर आप इसमें टैक्स एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो आप पाएंगे नीचे जाते जाते कि भैया आपका जो टोटल लास्ट में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकल के आता है, 1 सेकेंड, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकल के आता है वो मात्र 22.29 करोड़ है। जो पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ था, एक साल पहले 202 करोड़। कहां आपके प्रॉफिट 200 करोड़ के ऊपर थे, अब 22.23, यानी आप कह सकते हैं 23 करोड़ भी नहीं रह गए हैं आपके जो ओवरऑल। और मैं इसीलिए कह रहा हूं 90% के आसपास का, मैं जान रहा हूं 2-4-5% आप ऊपर नीचे कह सकते हैं, बट स्टिल आप बहुत मुश्किल से अपने आप कह सकते हैं इनकम बचा पाए हैं। और इसका असर आप देखें, ईपीएस जहां आपकी 3.5 रुपए के ऊपर थी, 3.76 रुपए थी, वो घट के 50 पैसे के नीचे आ गई है, 43 पैसे की आपकी ईपीएस रह गई है। तो आप क्या ही आपका स्टॉक प्राइस बचेगा इसमें। एक बहुत बड़ी गिरावट, एक बहुत भयंकर गिरावट लॉरेस लैब का इंतजार कर रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या कंपनी ने कोई सेगमेंट वाइज अभी चर्चा की है कि कहां से क्या रेवेन्यू आया है या किस तरह के रेवेन्यूज आए हैं। तो चर्चा तो उस प्रकार की कंपनी ने नहीं की है। तो यहां पर जो भी एक छोटी सी एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने लेके आ गया हूं दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा झटका है। ये कंपनी की तरफ से क्या बयान आता है कि भाई कहाँ कमी हो गई, क्या हो गई, प्रेजेंटेशन में क्या कहती है कंपनी इन्वेस्टर, ये तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। उसके बाद तय करेंगे कि क्या भैया लॉरेस लैब में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो आपको और मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।